क्या हो अगर आपकी शादी पर कोई अजनबी आपको मंडप से खींचकर आपकी मांग भर दे। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं प्रतीक्षा, 19 साल की एक मासूम सी लड़की। मेरे पिता शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन थे, पर मुझे प्यार हुआ एक गरीब लड़के रुद्र प्रताप से, और अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर मैंने रुद्र से शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरे हाथ में एक अजीब सा लॉकेट रखकर रुद्र कहीं गायब हो गया। अगली सुबह उसकी मौत की खबर सुन मैं टूट गई। ऐसे में मेरे माँ बाप और मेरे बचपन के दोस्त दिलीप ने मुझे संभाला। मैं खुश रहने लगी थी, पर जब भी मैं रुद्र को याद करती उसके दिए हुए लॉकेट से एक लाल रोशनी निकलने लगती। कई बार तो मुझे लगता था जैसे उस लॉकेट से रुद्र की आवाज आ रही है। इन सब से मैं बहुत डर गई और उस लॉकेट को अपने गले से बाहर निकालने की कोशिश भी की, पर हर बार मैं नाकाम रही। डर की मारी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। रुद्र को गए 10 साल बीत चुके थे और इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी दिलीप से तय कर दी, और मैं चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाई। उस दिन घर में सभी खुश थे। मैं दिलीप के साथ मंडप पर फेरे ले रही थी, पर मेरा दिल बार बार रुद्र को याद कर रहा था। और उसी पर वो लॉकेट फिर से चमकने लगा और अचानक ही वहाँ रुद्र आ गया। उसने मुझे मंडप से बाहर खींचा और मेरी मांग भर दी। रुद्र को भूत समझ मेरे मम्मी पापा डर से कांपने लगे थे और दिलीप तो वहीं बेहोश हो गया। उस पल रुद्र ने मुझे 10 साल पहले हमारी शादी और इस लॉकेट से जुड़ा एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। और फिर रुद्र ने मुझसे कहा, तुम मेरी सिर्फ एक रात की दुल्हन हो प्रतीक्षा, और अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात से ज्यादा रहा तो। और इसके बाद रुद्र ने मुझे खुद से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर तो मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन है रुद्र, और वो मरकर भी जिंदा वापस कैसे लौट आया? रुद्र ने क्यों कहा प्रतीक्षा को एक दिन की दुल्हन खुद से और इस लॉकेट से जुड़ा? ऐसा कौन सा सच बताया रुद्र ने प्रतीक्षा को जिसे सुनकर वो सन्न रह गई? क्यों शादी की पहली ही रात रुद्र प्रतीक्षा को छोड़कर चला गया था, और क्यों सिर्फ एक रात के लिए रुद्र ने प्रतीक्षा से दोबारा शादी की? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम?